आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। लेकिन होली अगर 64 साल के बाद रमजान के जुमे के दिन है तो इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। नमाज की टाइमिंग बदली जा रही है। होली खेलने की टाइमिंग को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल संभल की जामा मस्जिद को लेकर उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एहतियातन प्रशासन ने संभल की कई मस्जिदों को ढक दिया है। क्यों? क्योंकि मस्जिदों के ऊपर रंग के छींटे ना पड़ जाएं, कोई रंग ना फेंक दे मस्जिदों पर, जिससे कम्युनल टेंशन ना बढ़ जाए। वैसे आपको पता है संभल का माहौल पहले से ही संवेदनशील है। जामा मस्जिद जो कि विवादित ढांचा है, उसके बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। शहर में 10 मस्जिदों को ढका गया है। पुलिस टीम संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त लगा रही है और सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रही है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने तो नया ऐलान कर दिया है, जिससे प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जफर अली ने प्रशासन के नमाज के टाइम को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नमाज कितने बजे होगी यह प्रशासन तय नहीं कर सकता है, सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी टाइम का ऐलान कर सकती है और टाइम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। हम सम्मान करते हैं, उन्हें भी हमारे रमजान का और नमाज का सम्मान करना चाहिए। ये हमने अभी तक कुछ ऐलान नहीं किया, ना हमने टाइम बदला है ना कुछ किया है। ये कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बाकायदा बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफिशियली उसके हकदार हम हैं, उसका अधिकार हमें है कि हम उसका टाइम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज रात को या रात तक हम इस बात का ऐलान कर देंगे ऑफिशियली कि हमारी शाही जामा मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी। तो क्या जानबूझकर टकराहट को हवा देने की कोशिश की जा रही है? और अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर होली सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार को होती तो क्या हालात ऐसे ही होते? क्या ये खबर और ये बहस इस देश में होती? तो फिर शुक्रवार को क्यों हो रही? संभल में होली और जुमा पर फंसा पेच कैसे, आपको बताते हैं। संभल पुलिस का कहना है कि 14 मार्च को होली के बाद जुमे की नमाज हो, 2:30 बजे के बाद नमाज अदा की जाए। देश के कई हिस्सों में यह कवायद की गई है। छत्तीसगढ़ में नमाज की टाइमिंग बदलकर 2 बजे से 3 बजे के बीच कर दी गई है और बाकायदा हर एक जिले में वहां की वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया है। लेकिन शाही जामा मस्जिद संभल के सदर ने नमाज का टाइम बदलने से इनकार कर दिया है और कहा टाइमिंग का ऐलान सिर्फ मस्जिद कमेटी ही कर सकती है। इस पूरे विवाद पर सीएम योगी कह चुके हैं कि 2 बजे तक होली खेलने दी जाए, इसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर दे। बावजूद इसके अभी तक मस्जिद कमेटी ने टाइमिंग का ऐलान नहीं किया है। इस बीच खबर यह भी है कि मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इन सबके बीच सीएम योगी ने एक बार फिर संभल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा संभल एक सच्चाई है जो 5000 साल पुराने पुराणों में भी दर्ज है, यानी संभल इस्लाम से भी पहले आया। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। संभल का महत्व, संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे,
19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना बंद करें। आपको याद होगा अभी औरंगजेब को लेकर कई बातें इस देश में कही गई। किसी ने मसीहा, किसी ने हीरो, किसी ने असली राजा, किसी ने सम्राट, तो पता नहीं क्या कहा। इसलिए योगी कह रहे हैं कि इस देश में आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, नहीं तो हर जगह संभल जैसे सच सामने आएंगे, जिसके बाद कोई मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा पर, भारत के इस सनातन संस्कृति पर विश्वास न करके इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों को महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों को उसकी दुर्गति भी देखनी चाहिए। जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सीएम योगी ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। ये बयान आपको सुनना चाहिए। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है। पैसा दे दिया है, हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। होली के दिन तक इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री